What is happening in China? Today's video is on this topic. तो आइए जानते हैं चाइना में एग्जैक्टली अभी रिसेंटली क्या हुआ है। Economists say China has unleashed a quote-unquote stimulus blitz. The country's central bank is leading the charge here. It is pumping more money into the economy. Loans are being made cheaper. One big area of focus is mortgage. चाइना की गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है स्टिमुलस प्रोग्राम। अब ये स्टिमुलस प्रोग्राम क्या होता है? Stimulus program is basically when the government is printing and funding a lot of money, and we are talking about in billions. चाइना की इकोनॉमी बेस करती है 30% into their real estate sector, जिसका हाल बहुत ही बुरा है। चाइना की इकोनॉमी ने पेंडेमिक के बाद एक्चुअली रिकवर ही नहीं किया, और जब रिकवर नहीं किया तो मार्केट क्रैश से बचने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्टिमुलस प्रोग्राम अनाउंस किया है, जिसमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों को फायदा होगा। वो कौन से लोग होंगे, आइए जानते हैं। चाइना की इकोनॉमी का हाल ये है कि उनका सबसे बड़ा डेवलपर एवरग्रांड इस वक्त अपने ही डेट के नीचे दबता जा रहा है, और चाइना इसको निकालने के लिए हर वो कोशिश करेगा जो यूएस ने की थी 2008 मार्केट क्रैश में। चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर का हाल इस वक्त ये है कि लाखों बिल्डिंग्स अनफिनिश पड़ी हुई हैं, और चाइना अब परेशान है। और जब गवर्नमेंट परेशान है तो ऑब्वियसली इसका मतलब लोग उससे डबल परेशान है। इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, और इसको एक बूस्ट देने के लिए, एक झटका देने के लिए चाइना ने लॉन्च किया है एक स्टिमुलस प्रोग्राम। पीपल्स रिपब्लिक बैंक चाइना ने 1.7% से इंटरेस्ट रेट कम करके 1.5 कर दिया है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अब जो चाइना का जो लोकल बैंक है, विच इज देयर स्टेट बैंक, वो अब दूसरे बैंक्स को आसान शर्तों पे कर्जा देगा। आसान शर्तों पे कर्जा देने का मतलब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करें। मोर ओवर चाइना ने अपने आम शहरी के लिए भी इंटरेस्ट रेट की शरह में कमी की है 0.5% से। सुनने में बहुत छोटी अमाउंट लग रही है, लेकिन जितना बड़ा चाइना का हजूम है, 50 मिलियन हाउस होल्ड को इससे फायदा होगा, जो कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने घरों की मॉर्गेजेस के ऊपर, और इससे 150 बिलियन युआन्स की सेविंग्स वो लोग कर पाएंगे जो कि अपने घर मॉर्गेजेस के ऊपर लेके बैठे हुए हैं। अगर डॉलर अमाउंट में बताऊं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये बहुत बड़ा नंबर है जस्ट 0.5 के इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर। चाइना की गवर्नमेंट इज गोइंग वन स्टेप अहेड। 42 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें चाइना की गवर्नमेंट अपनी स्टॉक मार्केट को उठाने के लिए बिग कंपनीज जैसे अलीबाबा, BYD, इनको फंड करेगा टू बाय बैक देयर ओन स्टॉक्स। जिस दिन स्टिमुलस प्रोग्राम अनाउंस हुआ उसी ही दिन हैंग सेंग मार्केट जो इंडेक्स है वो 4% के इजाफे के साथ क्लोज हुआ, जो कि 2020 के पेंडेमिक के बाद पहला वो दिन था जिस दिन चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या चाइना ये वाहिद इकोनॉमी है जो कि ये पहली दफा कर रही है? द आंसर इज नो। यूएस 2008 मार्केट क्रैश में ये हरकत कर चुका है, और हम सब जानते हैं 2008 के बाद जब मार्केट क्रैश हुआ एंड गवर्नमेंट केम इन, पुट इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और तब से मार्केट अप 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 है। तो इसलिए दिस वेलकम्स डिफ्लेशन, और अब देखने को ये मिल रहा है कि चाइनीज कंपनीज एंड चाइनीज स्टॉक्स आर ग्रोइंग रैपिडली, like in double digits in few days. I'm talking about Alibaba, BYD और बड़ी बड़ी कंपनीज जो चाइना में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। 5% इंक्रीज हमने ऑलरेडी कॉपर और एल्यूमिनियम में देख लिया है। What is going to happen next in gold? जो लोग बात कर रहे हैं मार्केट क्रैश के बारे में, चाइना के इस स्टिमुलस प्रोग्राम के बाद मार्केट क्रैश को लोग भूल जाएंगे, और दिस इज द राइट टाइम टू बाय। गोल्ड कहां पे जाके रुकेगा, वी डोंट नो। अब चाइना ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड ऑयल? ऑयल हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से नीचे जा रहा है। मे बी दिस इज द टाइम। जो लोग वेट कर रहे हैं मार्केट क्रैश का, ये इवेंचुअली मार्केट क्रैश हो ही ना। यूएस इलेक्शंस के बाद इट इज गोइंग टू बी अगेन अ ह्यूज रैली। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग S&P 500 टू क्रॉस 5000 पॉइंट्स, बट इट डिड।